Good morning students. Welcome all of you in today's lecture. Students, हमने कल स्टार्ट किया था टेबुलर प्रेजेंटेशंस कि हम लोग कैसे डाटा को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। आज हमारे पास छोटा सा टॉपिक है काइंड्स ऑफ टेबल कि हम लोग टेबल किस पर्पज के लिए बना सकते हैं, टेबल्स को कैसे बनाएं, टेबल्स को बनाने के पीछे हमारा मोटिव क्या है। ठीक है, इस बेस के ऊपर हमने टेबल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। टेबल को बनाने का हमारा पर्पस पहला है बेटे हमारे पास टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस, टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास काइंड्स ऑफ टेबल, टेबल किस प्रकार की होती है। पहला है हमारे पास टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी टेबल बनाने का हमारा पर्पस क्या है, हम किस पर्पस के लिए टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर टू काइंड ऑफ पर्पस। एक होता है जनरल पर्पस टेबल, जनरल पर्पस टेबल। सेकंड होता है हमारे पास स्पेशल पर्पस टेबल। बड़ा सिंपल सा है, खास इसके पीछे कोई बड़ा मोटिव नहीं है, सिर्फ आपने ध्यान रखना है जनरल पर्पस टेबल क्या होती है। इट इज दैट टेबल विच इज मेड कीपिंग इन माइंड ऑल द पीपल। मतलब ये टेबल सभी रीडर्स के लिए होती है। इसको बनाने के पीछे हमारा कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता है, ये सभी रीडर्स के लिए है। ये टेबल कोई भी पढ़ सकता है। ये टेबल जस्ट डाटा बैंक है, ये रीडर्स की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए है। जैसे न्यूज़पेपर में आपने डाटा देखे होंगे कई बार, सेंसस, देश की जनसंख्या से रिलेटेड डाटा देखेंगे आप लोगों ने, जनसंख्या कि इधर क्या दिया होता है, स्टेट्स, इंडिया के स्टेट्स जैसे हरियाणा, पंजाब। इधर क्या होगा, पॉपुलेशन, ठीक है। इधर डेथ रेट, बर्थ रेट। तो ये किसके लिए है, कौन पढ़ेगा इसको, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी इसको रीड कर सकता है। जैसे मैंने कल भी दिखाया था कि न्यूज़पेपर के अंदर आप ध्यान से देखोगे, एक ये टेबल है जो हर रोज पेपर के अंदर आ रही है। क्या लिखा हुआ है, देश, यूएसए, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, कुल केस, कुल मौत, रिकवर हुए। यानी इस टेबल किसके लिए, सभी रीडर्स के लिए। मतलब सबको ही पता लगता रहेगा घर बैठे भी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कितने कोरोना वायरस से रिलेटेड केस हैं, कितने रिकवर हो गए, कितने डेथ हो गई। यानी इसको हम कह सकते हैं रेफरेंस टेबल। बट अदर नेम ऑफ जनरल पर्पस टेबल, रेफरेंस टेबल। सेकंड है बेटा स्पेशल पर्पस टेबल, नाम से क्लियर है। दिस इज द टेबल मेड कीपिंग इन माइंड some special purpose for special reader। यानी इस टेबल को बनाने के पीछे मकसद क्या होता है, किसी खास रीडर्स के लिए बनाई जाती है। ठीक है, मतलब अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर कई बार आईपीएल मैचेस आते हैं, आईपीएल मैचेस, इसमें क्या होता है, टीम वन लॉस, कौन सी टीम ने कितने मैच खेले, कितने जीते, कितने हारे। इस टेबल को कौन पढ़ेगा, सिर्फ जो क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, वही पढ़ेंगे। क्लियर, ठीक है। मान लो एक और टेबल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे न्यूज़पेपर में है मेरे पास। सॉरी स्टूडेंट्स, गिव मी 1 मिनट।
गिव मी 1 मिनट प्लीज। यानी टेबल है यहां पे, अगर आपको दिखाई दे रहा है, इधर है व्यापार, सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, सोना, चांदी। ये जो टेबल बनी हुई है किसके लिए? आई थिंक आप लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो टेबल बनी हुई है ये है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए टेबल है, उनको ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसे हम लोग समरी टेबल भी कहते हैं, समरी टेबल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, 2 टाइप्स की होती है बेटा, ओरिजिनल टेबल एंड डेराइव्ड टेबल। क्या होता है? सिंपल। ओरिजिनल टेबल क्या होती है? व्हेन डाटाज आर प्रेजेंटेड इन द टेबल इन द सेम मैनर एज दे आर कलेक्टेड। मतलब जिस फॉर्म में डाटा को हमने कलेक्ट किया है उसी फॉर्म में डाटाज को हम टेबल में शो कर रहे हैं। मान लो डाटाज है 1000 में, तो हमने 1000 में इसको शो कर दिया। जैसे पॉपुलेशन थी, ठीक है, पॉपुलेशन हमारी जितनी भी है, मान लो 2 करोड़, ठीक है, 3 करोड़, इसकी यूनिट हमने चेंज नहीं की, किलोग्राम है तो किलोग्राम, लीटर है तो लीटर, इन द सेम मैनर एज दे आर कलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल टेबल। डेराइव्ड क्या होता है? इसमें क्या होता है, हम डाटास को, उसकी यूनिट को चेंज कर देते हैं, परसेंटेज में, रेशियो में, तो क्या बन जाती है? डेराइव्ड टेबल। इट इज दैट टेबल इन विच डाटास आर नॉट प्रेजेंटेड इन द सेम मैनर एज दे आर कलेक्टेड। फर्स्ट द डाटास आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, रेशियो एक्सेट्रा, देन दे आर प्रेजेंटेड। तो उसे कहते हैं हम लोग डेराइव्ड टेबल। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था आपका अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। थर्ड है बेटा हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस। क्या होती है? कंस्ट्रक्शन के बेस के ऊपर बड़े 2 टाइप्स की होती है, सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। क्या होती है सिंपल टेबल? क्या होती है? सिंपल टेबल इज दैट टेबल विच शोज ओनली 1 characteristics of data, only 1 characteristics of data। देखिए मैं टेबल बना रहा हूं बेटा, इधर है मेरे पास क्लास, इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दी मैंने, 30, 40, 25, 40। तो यहां पे जो मैंने टेबल बनाई है केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है, डाटास को क्लासीफाई किया हुआ है ओनली क्लास वाइज। किसके अंदर? क्लास वाइज। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल, इट इज दैट टेबल विच shows more than 1 characteristics. More than 1 characteristics is called complex table. जिसकी इस टेबल के अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, एक से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टेबल। इसके आगे टाइप्स हैं 2-वे टेबल, ट्रेबल और मैनीफोल्ड टेबल। 2-वे टेबल क्या होती है? विच शोज ओनली 2 characteristics ऑफ डाटा। जैसे मैं इस टेबल्स को आगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आगे मैं कर देता हूं बॉयज और गर्ल, ठीक है। अब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं, क्लास वाइज और जेंडर वाइज, दैट इज कॉल्ड 2-वे कॉम्प्लेक्स टेबल। थर्ड, ट्रेबल, नाम से क्लियर, ट्रेबल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज दैट टेबल विच शोज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। अब इसको मैं क्या करूं? बॉयज गर्ल
अगर मैं इसको कर देता हूं रूरल अर्बन, रूरल अर्बन, अब कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं? 3, क्लास वाइज, जेंडर वाइज और ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ट्रेबल। मैनीफोल्ड, it is that table which shows more than 3 characteristics of data, 3 से ज्यादा। अब कैसे करें इसको हम? जैसे रूरल, हाँ जी, क्या दिखाना चाहिए वह? अगर मैं इसको, अगर मैरिड, क्योंकि क्लास में छोटी क्लासेस में मैरिड अनमैरिड नहीं हो सकती हैं, तो कैसे दिखाया पर इसको? हिंदू, नॉन हिंदू, हिंदू, नॉन हिंदू, हिंदू, नॉन हिंदू, ठीक है। ऐसे अगर मैं दिखाता हूं रिलीजियस वाइज, तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं? 1, 2, 3 और 4। तो ये क्या बन जाएगी हमारी? मैनीफोल्ड टेबल। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। थोड़ा आगे और करते हैं, 5 मिनट का टॉपिक हो रहा है। टाइप्स ऑफ टेबल, टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस, 2 टाइप्स की हैं, जनरल पर्पस टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल टेबल, डायरेक्ट टेबल्स। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक, एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल। मान लो एज इन्वेस्टिगेटर्स आपको टेबल तैयार करनी है, टेबलर प्रेजेंटेशन देनी है, तो कुछ गाइडलाइन हैं जो आपको एक अच्छी टेबल बनाने में हेल्प करेंगी। देखो बेटा, कल हमने किया था कंपोनेंट, वो 8 के 8 कंपोनेंट आपने पहले ध्यान में रखनी है। जैसे पहला कंपोनेंट क्या था आपका? टाइटल। कि सबसे पहले टेबल को आपने क्या देना होता है? टाइटल। टाइटल कंप्लीटेबल होना चाहिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। टाइटल ऐसा ना हो जो आपने टाइटल दिया है टेबल को, टाइटल कुछ और है, उसके अंदर टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ और है, ठीक है। टाइटल में आपने लिख दिया प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, और टेबल के अंदर आपको प्रोडक्शन ऑफ आयरन, स्टील दिखाया जा रहा है, तो टेबल बनाने का पर्पस खत्म हो जाता है। फिर आपने देखा था, आपने क्या देना है? हेड नोट। अगर हेड नोट की जरूरत है तो दीजिए, ठीक है, इससे टेबल को समझने में हेल्प हो जाती है। कैप्शन आपने ध्यान रखना है, क्या आता है कैप्शन? टाइटल गिवन टू द कॉलम। स्टब, स्टब किस लिए दिया जाता है? टाइटल गिवन टू द रोज। इससे क्या होता है, अगर स्टब लिखा होगा तो हमें पता लग जाएगा कि इस रो के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर हमने देखा था फुटनोट। अगर आपको लगता है कि टेबल के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रीडर्स को समझ नहीं आएगी, तो उसको नीचे आप लोग क्लैरिफाई कर दीजिए। कई बार देखा होगा बेटा आपने न्यूज़पेपर के अंदर कोई स्कीम या ऑफर आया होता है, ऑफर कि आप लोग बाइक परचेज कीजिए, आपको ये मिलेगा। तो कभी देखा होगा, नोट किया होगा बेटा आपने, उस ऑफर के ऊपर ऐसा स्टार बना होता है, ऐसा स्टार। स्टार का मतलब होता है कंडीशन अप्लाई, और वो कंडीशन नीचे गिवन होती है। तो कभी भी अगर आप ऑफर देखते हो, ऑफर के ऊपर स्टार लगा हुआ है, 1 स्टार होगा, 2 स्टार है, तो इसका मतलब 2 कंडीशन है, वो नीचे पढ़ लीजिए। फिर आप लोग ने देखना है, चूज करना है कि आपने वो परचेज करना है या नहीं करना है। फिर ध्यान रखना बेटा आपने, क्या होता है? कंपैरिजन। हम टेबल किस लिए बना रहे हैं? कि रीडर्स इसको रीड कर रहा है और वो उन डाटा को आपस में कंपेयर करेगा। आप इन्वेस्टिगेटर हो, आपको पता है
कि रीडर्स किन बातों को कंपेयर करेगा, आपको पता है। तो आपने क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को या तो आप लोग साथ वाले कॉलम में रखो या साथ वाली रो में रखो, ताकि रीडर्स को कंपेयर करने में प्रॉब्लम ना आए। स्पेशल कुछ इम्फेजिस होता है, जिसे हम लोग क्या होते हैं, हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन को जो टेबल के अंदर है रीडर जरूर पढ़े, कुछ खास इंफॉर्मेशन को हम जोर देना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग थोड़ा डार्क कर देंगे, बोल्ड लेटर में कर देंगे, या उसके ऊपर थोड़ा कलर कर देंगे। तो नेचुरल बात है, जो चीज सबसे अलग दिखेगी रीडर्स का ध्यान उसके ऊपर सबसे पहले ही जाएगा। रूलिंग, प्रॉपर रूलिंग करनी है इसकी आपने, मतलब टेबल ऐसी हो कि जो इंफॉर्मेशन आप शो करना चाहते हैं इसके अंदर वो सारी आ जाए। उसके लिए पहले आप लोग क्या करो, एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर लो, स्केच कर लो रफली, ठीक है। फिर उसको आपने फेयर काम करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जैसे यूज ऑफ जीरो, मतलब अगर कोई डाटा आप शो करना चाहते हो इसके अंदर, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं आपको, ठीक है, तो उसकी जगह आपने जीरो यूज नहीं करना है। वो आप लोग उसको ब्लैंक छोड़ दो, हाइफन लगाकर, या लिख दो NA, मतलब NA को नीचे क्लैरिफाई कर दो फुटनोट के अंदर। कहने का मतलब क्या है, नॉट अवेलेबल, कि इसके डाटा अवेलेबल नहीं है। जीरो लिखने का मतलब क्या आ जाएगा कि उसकी डाटा की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है बेटा। एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन क्या होता है बेटा, संक्षेप में, शॉर्ट में लिखना। तो ध्यान रखना एब्रीविएशन इस टेबल के अंदर अवॉइड करनी है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं कंस्ट्रक्ट लिख दूं डॉट, गलत नहीं। एब्रीविएशंस को आपने टेबल के अंदर अवॉइड करना है। जो वर्ड ऑलरेडी एब्रीविएटेड हैं, जो सबको मालूम होते हैं, जैसे कि हम लोग PVT लिख देते हैं, सबको पता है ये प्राइवेट लिमिटेड होता है, प्राइवेट कंपनी होती है। गवर्नमेंट को अपन GOVT लिख देते हैं, सबको पता है ये गवर्नमेंट का एब्रीविएशन है, वो ऑलरेडी कर सकते हो। अदरवाइज अपनी तरफ से आपने एब्रीविएशन नहीं बनानी है, ठीक है बेटा। तो ये था टोटल। टोटल क्या आता है, हर रो को टोटल देना आपने, टोटल, और कॉलम टोटल, और ओवरऑल टोटल यहां पे, ताकि मैच हो जाए, बराबर आ जाए, कि इधर से दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आपकी टेबल बिल्कुल सही बनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। साइज ऑफ कॉलम ध्यान रखना है, ये ना हो कि कोई कॉलम बड़ा बन जाए, कोई कॉलम छोटा, नहीं। कॉलम की रूलिंग बराबर होनी चाहिए, सारे कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, और सारी रोज का साइज लगभग इक्वल होना चाहिए। इससे टेबल दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये थी बेटा कुछ गाइडलाइंस जो आपने ध्यान रखना है कि टेबल बनाएं तो आइडियल साइज हो, प्रॉपर बढ़िया साइज हो, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाए, ठीक है बेटा। तो ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। 3 टॉपिक आपने इसके अंदर किए हैं, ठीक है बेटा। इसको रीड करो, इस वीडियो को देखो और अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।